परिवार में 3 पीढ़ी से प्रेत बाधा, परिवार के लोगों को ही बलि देने का मन करता है। ये है असली वजह। नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही खास है, क्योंकि आपकी कुंडली जो संकेत दे रही है ये बेहद ही डरावनी वाली संकेत है। यह संकेत स्पष्टता कहता है कि परिवार में 3 पीढ़ी से प्रेत बाधा चलती आ रही है। आखिरकार आप समझ रहे हैं कि परिवार में 3 पीढ़ी से प्रेत बाधा चली आ रही है। ये कम डरावनी वाली बातें नहीं है कि 3 पीढ़ी से प्रेत बाधा चली आ रही है और आगे भी ये चलती रहेगी। इसको कैसे ब्रेक किया जाएगा और कैसे डीएनए को रोका जाएगा ताकि आगे की पीढ़ी को परेशान ना कर सके और वर्तमान के समय में परिवार में जो लोग हैं सब अपना जीवन को सुख में व्यतीत कर पाएंगे। तो माता कामाख्या की कृपा से सब सुख में जीवन व्यतीत करेंगे और ये सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज की कृपा से सब अच्छे रहेंगे और परिवार में सब कुशल मंगल रहेगा। जो घटनाएं बीत गई वो तो वापस सुधार नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान के समय में परिवार के जो लोग उपस्थित हैं, जो परेशानियां हैं, इसे ख़त्म करके और परिवार को सुख में बनाया जा सकता है। सभी परेशानियों को मिटाकर परिवार को एक नया जीवन मैं दे सकता हूं। आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो घटनाएं घट गई वो तो घट चुकी है। परिवार से जो लोग अकाल मृत्यु में मारे गए वो तो मारे गए, उसे लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन आज और इसी समय से आपके परिवार की सुरक्षा हमारी गारंटी है। आपको चिंता नहीं करनी और ना ही डरनी है। जीवन को बेहतर ढंग से जीना है और परिवार को आगे बढ़ाना है और तरक्कियां करना है। चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सभी तरह से आप आज से बेहतर रहेंगे और हर रोग, हर काल कष्ट समाप्त होगा, हर बाधाएं दूर होगी, हर परेशानियां समाप्त होगी। तो आप प्रेम से कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिख देना मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। तो चलिए आगे की बात करते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता पिता की हत्या करने का मन करता है। आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन बेटा इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अपने ही माता पिता की हत्या करने का मन करता है और वे कई बार मन भी बना लेते हैं कि वे अपने ही माता पिता की हत्या कर देगा। उसको कभी एहसास ही नहीं होता कि ये उनके ही माता पिता हैं, वे दुश्मनों की नज़र से देख रहे हैं। लेकिन बेटा इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, आपकी भी कोई गलती नहीं है। आपके अंदर जो प्रेत बाधाएँ हैं, जो तांत्रिक क्रियाएँ हैं, जो टोटकाएँ हैं, वे हैं, आप नहीं हो। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप फ़ोन करके झाड़ा लगवा लेना मेरे मित्रों, आपका जीवन संवर जाएगा और आपको जरा सा भी चिंता करने की बात नहीं है। माता पिता को मारने से भी बाज नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ही माता पिता को अपने ही हाथों से मारा है। मैं उनका एक एक पोल खोल देता हूँ, लेकिन उनकी भी गलतियाँ नहीं हैं। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ही माता पिता का गला अपने ही हाथों से घोटा है और जब से उनके माता पिता की मृत्यु हुई है तब से उनके जीवन काल में जो परेशानियों का दौर चला है, ना ही वे कभी शारीरिक रूप से सुखी हैं और ना ही मानसिक रूप से और ना ही आर्थिक रूप से। वर्तमान की स्थिति में जिन्होंने अपने परिवारजनों की किसी की गला घोटकर हत्या की है, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो या अन्य हो, उनके जीवन काल में कई सारी परेशानियां चल रही है। पहले तो उन्हें पागलपन की स्मृतियां चारों ओर से घेरती चली जा रही है। उनको ऐसा महसूस होता है कि वे किसी भी समय पागल होकर घर छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रही है और शारीरिक रूप से पूरा शरीर उनका गलता चला जा रहा है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो अपने ही माता पिता की दिन रात पिटाई करते रहता है और एक एक दाना के लिए उसे मोहताज करके रखा है। तो उनके भी परिणाम आज वर्तमान के समय में आपको स्वयं भुगतना पड़ रहा है।
वर्तमान की समय में इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नंगा होकर घूमने का मन करता है। उसको ऐसा लगता है कि वे हमेशा नंगा ही रहे तो उनको ज़्यादा ही कंफर्टेबल फील होता है, बहुत ही अच्छा महसूस करता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो रात को सारे कपड़े खोल कर नंगे भी सोते हैं। नंगा होकर घूमने का मन करता है और ये स्मृतियाँ नंगा होकर घूमने का मन ये उनके बच्चों में भी प्रवेश कर रहा है और बच्चों में भी ऐसी स्मृतियाँ बन रही है कि बच्चों को भी लगता है कि वे नंगे होकर घूमें। जानवर जैसी हरकतें करने वाली स्मृतियाँ आपके जीवन काल में प्रवेश कर चुकी है। आप कभी कभी जानवर हो जाते हो। जब घर परिवार में किसी से लड़ाई झगड़े होता है तो उनको लगता है कि नोच के खा जाओगे या उन्हें कच्चा चबा जाओगे या उनके खून पी जाओगे। जानवर जैसी हरकतें अपने ही परिवार वालों के साथ कर बैठते हो, जिसके कारण से परिवार काफ़ी डरे सहमे रह जाते हैं। माता पिता को पहचानने से इनकार कर देते हो कभी कभी और आप स्वयं अर्धबेहोशी की हालत में रहते हो। हालांकि आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये प्रेत आपके शरीर में जब प्रवेश करता है तो ये किसी को पहचानने नहीं देता है और ये इन्हें लगता है कि पूरा परिवार को ख़त्म करके स्वयं को भी ये ख़त्म कर लेगा। ये बहुत ही सातिराना प्रेत है बेटा। आपको भी अर्धबेहोशी की हालत में रखता है, चाहे आप काम कर रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं, सब तरफ से आपको उच्चाटन करके रखा हुआ है। हर हफ्ते आप अच्छे कमा कर जमा करते हो, आपको लगता है कि कुछ तरक्की करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, लेकिन वे पैसे अचानक गायब हो जाते हैं और ऊपर से कर्ज बढ़ जाता है। आप बहुत कमाते हैं, आपको लगता है कि इस पूरा महीना या साल का खर्चा हम आसानी से एक हफ्ते में कमा के चला सकते हैं, लेकिन पैसे घर आते ही कहाँ चला जाता है ये आपको भी पता नहीं चलता है और जितना कमा के नहीं लाते हो उससे 2 गुना कर्ज सर पे चढ़ जाती है। धन की हानि आपको लगातार आपके जीवन काल में देखने को मिल रही है। धन की हानि किन्हीं न किन्हीं रूपों में होता रहता है, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो या व्यापार में हो या फिर गृहस्थ जीवन में हो। हर तरफ से आपको धन की हानि लगातार देखने को मिल रही है और निरंतर धन की हानि हो भी रही है। पैसा कहाँ कहाँ दे देते हो ये आपको भी पता नहीं रहता है। पैसा आते ही सब जगह मार देते हो और फिर आप खाली के खाली रह जाते हो। पैसा बचने के कारण जो है कि पैसा नहीं बचने के जो कारण है, इन्हीं वजह से आपके मन में चिड़चिड़ापन होता है। आप सोचते हो कि आखिरकार बहुत सारे पैसे कमा कर लाए और अचानक चली जाती है, आखिर हो क्या रही है। इस वजह से चिड़चिड़ापन बनी रहती है। पेट में एक नहीं 1000 भयंकर कष्ट बन रहा है जिसकी कोई इलाज नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरे दिन आप भोजन नहीं करते हो और एक ही बार 5 बजे भोजन करते हो, जिसके वजह से पेट में एक नहीं 1000 भयंकर बीमारियां और कष्ट होना प्रारंभ हो गया है। और पिछले जन्मों का भी कष्ट आपके शरीर में है, पिछले जन्मों का भी कष्ट आप भुगत रहे हो। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना पूर्ण रूप से मानसिक संतुलन खो दिया है, या इस राशि के जो लोग हैं उनके बच्चे पूर्ण रूप से मानसिक संतुलन खो दिए हैं और वे पागल होकर घूम रहे हैं और भटक रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे पूर्ण रूप से पागल है, कभी ठीक नहीं हो पाएगा, घर गृहस्थ छोड़कर कहीं जा चुके हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पर फ़ोन करके झाड़ा लगवा लेना, आपके जीवन की सभी परेशानियां यूं ही समाप्त हो जाएगा। नंबर है 9934789024 यानी 9934789024 पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना बेटा। बड़ी से बड़ी पागलपन की स्मृतियाँ समाप्त हो जाएगी और बड़ी से बड़ी बीमारी हंसकर निकल जाएगा आपके जीवन से बाय बाय करके। तो बेटा वर्तमान के समय में पेट में एक नहीं 1000 भयंकर कष्ट बना रहा है जिसकी कोई इलाज नहीं है। उनका एक ही इलाज है झाड़ा। घर परिवार के लोगों को देखकर चिड़चिड़ापन होता है, परिवार के लोगों की हत्या करने का मन करता है। आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये कैसी बात है, लेकिन इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं बेटा, सब अपने मन पे नहीं लेना। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने ही घर परिवार वाले को देखकर उन्हें चिड़चिड़ापन हो जाता है और परिवार के लोगों को ही हत्या करने का मन करता है। कभी कभी तो हद हो जाती है कि उनको ऐसा महसूस होता है, उनको ऐसा लगता है कि वे अपनी स्वयं की हत्या कर डालेगा। काम करने
में शर्मा लगती है, काम करने में शर्म लगती है, लाज लगता है पीछे से। आप कहते हैं कि काम करने में पीछे से लाज लगती है, ये बहुत ही बड़ी बात है। आखिरकार पीछे से क्यों लाज लगेगी? ये प्रेत का खेल है बहुत ही बड़ा। दौरा भी आपको आता है या फिर आपके बच्चे या परिवार में किसी एक व्यक्ति का दौरा भी आता है। परिवार में एक दूसरे से किसी को प्रेम नहीं है, प्रेम नाम का चीज़ परिवार में है ही नहीं, प्यार नाम का कोई शब्द ही नहीं है। आपस में जब भी देखो तो कलेश मचा रहता है और एक दूसरे से लोग चिड़चिड़ाते रहते हैं। अपने आप को, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान समझते हैं लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। बुद्धि बिल्कुल भी बंधी हुई है। इस राशि के जितने लोग हैं सभी की बुद्धि बंधी हुई है। जब भी आप कोई कार्य करने बैठते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, या थोड़ा सा कार्य करते हो और तुरंत ही दिमाग थक जाती है। बुद्धि बंधी हुई है और बुद्धि उच्चाटन भी किया गया है। आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करते हैं, सब लोग आपसे नफरतें करने लगे हैं। तुम्हारी परेशानी को लोग नाटक कहते हैं। लोग समझते हैं कि आप नाटक करते हो, आपकी कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सब कोई आपको मजाक बनाते हैं आपका और आप पे हंसते हैं लोग। 15 साल पहले घर में एक सदस्य की अकाल मृत्यु हुई थी और वो आत्मा आज घर में ही है। 15 साल पहले इस राशि में ऐसे लोग हैं जिनके घर में 15 साल पहले घर से एक सदस्य की अकाल मृत्यु हुई थी और वो आत्मा आज घर में ही है और वे भी कई रूपों में परेशान कर रहे हैं पूरे परिवार को। तंत्र मंत्र के लिए घर से निकलते हो, आप सोचते हो कि आज इस ओझा या तांत्रिक के पास जाएंगे, तब तक घर में कोई ना कोई घटना हो जाता है, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है और कोई ना कोई कलेश मच जाता है, या फिर पति पत्नी या भाई में या माता पिता से लड़ाई शुरू हो जाती है। घर में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, घर में कोई शुभ कार्य आपके नहीं होता है, आप कर भी नहीं पाते हो और शुभ कार्य करते हो तो लड़ाइयाँ होना तय रह जाता है। हमेशा आपको भय सताता है कि कभी भी दुर्घटना हो जाएगी, परिवार के किसी लोगों के साथ दुर्घटना हो जाएगी। घर से भागने का मन करता है, घर कभी आपको देखने का मन ही नहीं करता है। अचानक नसें खींचने लगता है। 2 बार लकवे के शिकार होते होते बच गए हो, लेकिन इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो लकवे के शिकार हो चुका है। स्पाइन में इंस्पेक्शन हो रहा है, रेटिना सिकुड़ रहा है और अकाल का भय सता रहा है। लीवर निष्क्रिय हो रहा है, यूरेटर नली में गांठें बन रही है, बुद्धि शून्य हो रहा है, प्रोटोस्ट में घाव बन रहा है। मित्रों, पसलियों में जकड़न बन रही है, लगती है कि मांस के थक्के जमे हुए हैं, जरा से इधर से उधर टस मस नहीं हो रही है और भयंकर पीड़ा बनी हुई रहती मांसपेशियों में। गॉल ब्लैडर में घाव बन रही है और ये घाव धीरे धीरे भयंकर कैंसर का रूप धारण करेगा। आप फोन करके अवश्य झाड़ा लगवा लेना। कमर से नीचे का अंग कमजोर होता चला जा रहा है। कुछ दिन के बाद कमर से नीचे का जो भाग होगा वह बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और आप बेवजह के परेशान हो जाओगे और डॉक्टर सुनपन कह के एक कोने में फेंक देगा। लीवर में सूजन हो रही है और फैटी लीवर का शिकार हो रहे हो। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर भी जवाब देने वाली है। नशा बहुत अधिक करने का मन करता है, लगता है शराब में डूबे रहें या बड़ी से बड़ी टैबलेट गोलियां, बड़े से बड़े नशे करना प्रारंभ करें, यानी नशा बहुत ही अधिक करने का मन करता है आपको। कैंसर के कई लक्षण दिखाई दे रही है शरीर में आपके, भोजन नली में, ब्रेन में, लीवर में, अमाशय में, रेक्टम में और कोलम में, ये सभी जगह कैंसर के लक्षण दिखाई दे रही है। हार्ट का बाल जो है वो सिकुड़ रहा है, और जल्दी ही आप थक जाते हो। कोई भी काम करते हो तो आप हाँफने लग जाते हो। ये हार्ट की वजह से हार्ट सिकुड़ती चली जा रही है। श्वास फूलने लगा है, अचानक लगता है कि दम घुट जाएगा या कोई आपका गर्दन में रस्सी लगाकर दबा रहा है। शरीर के हर हिस्से में दर्द रहता है। गले में जो ताबीज पहने हो वह बिल्कुल भी काम नहीं करता है। उनके भरोसे अपना जीवन मत छोड़ देना, नहीं तो मारे जाओगे किसी दिन। गले में जो ताबीज टांग रखे हो वे बिल्कुल भी काम नहीं करता है। 4 दिन काम किया, उनके बाद 5वां दिन वो एक्सपायर हो चुका है।
शक्तियाँ प्राप्त। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो शक्तियाँ प्राप्त करने चाहते हैं, साधना करना चाहता है, उन्हें प्राप्त होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी समय से आशीर्वाद है, जो शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है उन्हें शक्तियाँ प्राप्त होगी। इस राशि में ऐसे लोग हैं जिनसे प्यार करते हैं, उन्हीं से आपकी शादी होगी। माता कामाख्या के आशीर्वाद है। जो नौकरी करना चाहते हैं बहुत ही जल्द उन्हें नौकरी की प्राप्ति होगी, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर अपनी तैयारी आप करते रहें। प्रॉपर्टी में भाई लोग हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। आपको भाई लोग बिल्कुल ही अलग करके रखा है। भाई कहते हैं कि आपको हिस्सा नहीं देंगे, आपको अलग ही रखा है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, आशीर्वाद है। जितने भाई हो उतने हिस्सा लगेंगे और आपको भी हिस्सा मिलेगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपके व्यापार भी ठप पड़ गया है। आज और इसी समय से आशीर्वाद है कि आपके व्यापार भी चलेंगे। पैर में लकवे के कारण से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। घर में पैर में लकवे के कारण से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो कि उनका कोई संतान नहीं है। इस राशि में ऐसे लोग बहुत ही गिने चुने हैं, सब अपने ऊपर ना लें। पितृदोष के कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। जिनके लकवे के कारण से मृत्यु हुई है, उनके पितृदोष के कारण से मृत्यु हुई है। पितृ उनके प्रेत योनि को प्राप्त है। बच्ची, इस राशि में ऐसे लोग हैं जो कि बच्ची को 4 माह से काफ़ी परेशानी है, साथ में पत्नी भी परेशान है। मारण विद्या का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण से पत्नी और बच्चे काफ़ी परेशान हैं। बीमारी, गंभीर हालत से भाई परेशान है। शरीर में अलग अलग बीमारी बनी है। लीवर में दिक्कत है। ब्रह्म शक्ति परेशान कर रही है। बहुत दरबार होकर आए हो, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। जाओ, आशीर्वाद है, आज और इसी समय से हो जाएगी। परिवार में 3 पीढ़ी से ये प्रेत बाधा अद्भुत खेल आपके जीवन काल में खेल रही है, जिसके कारण से बड़े बेटे और बड़ी बहू काफ़ी परेशान रहती है और आपके घुटने, पैर और शरीर में दर्द रहता है ब्रह्म राक्षस के कारण से। ब्रह्म राक्षस के साथ 3 अन्य सेना है, एक पीर, एक औरत और एक गुनिया, जो कि जानकार जान गुरु था। उनकी भी आत्मा उसी घर में है, घूम रहा है, वही परेशान कर रहा है। तो मित्रों, हर भाव में बाधा बनाता है, शरीर को जकड़ता है और एक को पकड़ता है तो एक को छोड़ता है। कभी पूजा कराता है देवी रूप बनकर, तो कभी काली, कभी दुर्गा बनकर, कभी शरीर में कांपने लगता है। तो मित्रों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।